हरि ओम। अथ नर्मदापुराणं 54वां अध्याय गोपारेश्वर तीर्थ महात्म्य। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, हे धर्मराज, गोपारेश्वर नामक उत्तम तीर्थ जो सब पापों का नाश करने वाला है, वह नर्मदा के तट पर स्थित है। यह पवित्र शिवलिंग गाय के शरीर से उत्पन्न हुआ है। धर्मराज ने पूछा, नर्मदा के दक्षिण तट पर पापनाशक इस लिंग की मणिनाग के समीप गाय के शरीर से कैसे उत्पत्ति हुई? कृपया आप गोपारेश्वर तीर्थ की उत्पत्ति को कहिए। श्री मार्कंडेय जी बोले, ये धर्मराज, वहाँ कामधेनु ने पूर्व काल में तप किया था। उसने देवादिदेव भगवान शंकर की सच्चे मन से आराधना की। उस कामधेनु की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो देवादिदेव उसके शरीर में से बाहर निकल कर बोले, हे देवी जगन्माता कपिले, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। हे सुमुखी, तुम जो चाहती हो मांग लो। कामधेनु बोली, वन लोकों के हितार्थ श्री ब्रह्मा जी ने मेरी पूरी सृष्टि की है। मेरी कृपा से संसार की कामनाएं पूरी होती है। हे भगवान, मेरी कृपा से लोग स्वर्ग को प्राप्त होंगे। लोगों की कल्याणकारी कामना से ही शंभु आप इस तीर्थ में निवास करें। तब एवं उस कहकर भगवान शंकर उस तीर्थ में प्रसन्नतापूर्वक निवास करने लगे। उस समय से यह तीर्थ पृथ्वी पर गोपारेश्वर तीर्थ के नाम से जाना जाता है। हे राजन, मात्र एक बार स्नान करने पर ही यहाँ समस्त पापों का नाश होता है। जो पुरुष गोपारेश्वर तीर्थ में भक्तिपूर्वक गोदान करता है, वो उत्तम लोक को प्राप्त करता है। सुवर्ण से युक्त गाय योग्य विद्वान ब्राह्मण को देना चाहिए। गाय बछड़े से युक्त एवं युवा हो, सफ़ेद हो, बहुत दूध देने वाली ऐसी गाय को कृष्ण पक्ष की अष्टमी या चतुर्दशी तिथि में वस्त्रादि सहित दान में देना चाहिए। सभी मासों में एवं विशेष रूप से कार्तिक मास में बड़ी भक्ति से वेदाध्ययन में रत शीलवान ब्राह्मण को अत्यंत श्रद्धा से ये दान देना चाहिए। जो विधिपूर्वक दान देता और लेता है, वे दोनों ही पुण्य कर्म वाले होते हैं। देखने वाले को भी पुण्य प्राप्त होता है। जो पुरुष इस तीर्थ में भक्ति से पिंडदान करता है, हे राजेंद्र, एक पिंड से ही वो उत्तम गति को प्राप्त करता है। जो पुरुष प्रतिदिन भक्तिपूर्वक श्री गोपारेश्वर को प्रणाम करते हैं, फुट्टे पात्र में जल की भांति ही उनके पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, उस तीर्थ में जो पुरुष सांड छोड़ता है, उसके पितरों का उद्धार होता है और वह शिवलोक में पूजित होता है। जिसने पूछा, वृक्षोत्सर्ग अर्थात सांड छोड़ने पर जिस फल की प्राप्ति होती है, ये महर्षि कृपा कर उसका वर्णन करिए। श्री मार्कंडेय जी ने बोले, शुभ लक्षणों से युक्त सांड को छोड़ने पर जो फल होता है, हे धर्मा, मैं वह कहूँगा, तुम सुनो। राजन, कार्तिक और वैशाख की पूर्णिमा में शंकर जी के समीप शुद्ध स्नान किए हुए जितेंद्र होकर भगवान प्रसन्न हो, ऐसा कहकर सांड छोड़ दे। हे पुत्र, उसके साथ ही 4 सुंदर बच्चियाँ भी जो शुभ लक्षणों से युक्त हो, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देकर भगवान शंकर, ब्रह्मा और विष्णु प्रसन्न हो। ऐसा करने से सांड के रोमावली की संख्या के अनुसार उतने वर्ष वह शिवलोक में पूजित होता है। वहाँ निवास करने के पश्चात जब मृत्युलोक में जन्म लेता है, तब वह धन धान्य से पूर्ण श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होता है। वह रोग रहित रूपवान, विद्या संपन्न, सत्यवादी एवं शीलवान होता है। हे युधिष्ठिर, गोपारेश्वर तीर्थ के महात्म्य को मैंने तुमसे कहा। यह गोपारेश्वर लिंग नर्मदा के तट पर गाय के शरीर से प्रकट हुआ है। मया रचितं संस्कृतेन। अतः नर्मदा पुराणं 54 अध्याय गोपारेश्वर से वर्णन। किं भूतमस्ति सौभाग्य मजाय दुग्धसेवनं गोपारेश्वर सद्गता युधिष्ठिराय भासिता। नर्मदा दक्षिणे तटे राजन्मणिनगेश्वरान्तिके राजते तीर्थमत्यन्त पुण्यप्रदो मयोच्यते। ब्रह्मा सृष्टेश्च कपिले यङ्गौ देहा समागत स्वरूपात्तान्तु यत्नेन मानेन प्रावदत्हरः। किमचति वदमतो दास्यामि ते स्ववासिषं
जनकल्याणहेत्वर्थे जन्म मम तथैव च चिरकालं प्रवसन् प्रभो दीयतां प्रियाशीषं नरा सर्वे यथा मुक्तिं प्राप्नुवन्ति कुरु तथा ततो हि विधिराजन् यो नरश्चाष्टमी तिथौ चतुर्दश्यां च पूजात्र कृत्वा प्राप्नोति सत्फलं गोवच्छाद्यपि दाने न लभन्ते स्वर्गसौख्यता पिण्डदानेन पितॄणां शिवलोकगतिर्भवेत्। किपरि कैः सौभाग्यमोहरि अजयदुद्धपीन खमदेहि पुरे गोपेश्वर कथा पढ़ी नर्मदा पुराण ब्रह्मा सृष्टि जान कपिला नाम रे देवधेनु माता जान तार भक्ति रे तो प्रीत होई शिव सहरीरु बाहरी पुनः सधीरे पुच्छन्ति कुह माता मोर कण तुई इच्छा करू जगत कल्याण पाई मोर जात जनहित महामेरु गोपारेश्वर रे जों भक्त जन भक्तिपूत मानसरे नर्मदा रे स्नान पूजी तही हर बासता शिवलोकरे तथास्तु कहिण अंतर्धान हर गोपारेश्वर महिमा गोवच्छादान रे वृषभदान रे नाही पुण्य कर्म सीमा पिंडदान करी पुत्र जन्म सार पितृलोक शिवलोके पिता माता धर्म पवित्र नर्मदा पुण्य गोपारेश्वर लोके धन्य धन्य से ही कपिला गोमाता धन्य धन्य से नर्मदा धन्य धन्य प्रभु गोपारेश्वर श्री धन्य धन्य सुखदाता। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपजनवल्लभाय नमो नमः। ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम गोवत्सरक्षकाय नमो नमः। ओम गोवर्धनाय नमो नमः। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव।